नमस्कार। आज हम बात करेंगे शब्द शुद्धिकरण के बारे में। किसके बारे में? शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण क्या होता है कि हम कई बार शब्द लिखते हैं, लिखते वक्त हमारे को लिखना कुछ होता है और मात्रा उल्टी सीधी लग जाती है। बस उस उल्टी सीधी लगने वाली मात्रा का इलाज आज अपने करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, तो जैसे मैं एक आपको बताऊं, कुछ शब्द लिखूं तो इसमें अशुद्ध बताना है कि ये सही है या नहीं है। जैसे मैंने ये लिख लिया शूर्पणखा, शूर्पणखा लिख लिया। इसके बाद मैंने लिखा सर्पिणी, सर्पिणी। इसके बाद मैंने शब्द लिखा श्वेतांगी, श्वेतांगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिख लिया चतुरिणी। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द गलत है ये बताना। ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो शब्द है वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो कि चतुर्णी शब्द अशुद्ध है। चतुर शब्द जो पुल्लिंग है उसे स्त्रीलिंग लगाने के लिए आ लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद में चतुर अपना, चतुरा शब्द स्त्रीलिंग ही होगा, न कि चतुर्णी। इसके क्या हो जाएगा? चतुर प्लस में आ, स्त्रीलिंग बन गया चतुरा। तो ये आपका हो गया सही शब्द। ये जो है चतुर्णी शब्द वो गलत है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को, जो शब्द होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक दो बार कहीं कि कुछ शब्दों में मात्रा अलग अलग प्रकार की लग जाती है, तो वो जो मात्राएं लगती है उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उन मात्राओं को किस प्रकार से अपने पढ़ेंगे या किस प्रकार से उसको ध्यान में रख सकें, इसके लिए कुछ शब्द मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। ठीक है ना। जैसे धीमता क्या है? लिखो धीमता, ये धीमता होता है। ठीक है। और एक शब्द है गुणवत्ता, गुणवत्ता, गुणवत्ता। ठीक है। और एक शब्द है आपके बुद्धिमत्ता, ये शब्द के साथ आता है। ठीक है ना। ठीक है, ये जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं। गुणवत्त प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, इस कारण से इसको सही कहेंगे। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखने के बाद में आपको एक हलंत चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो वो शब्द गलत हो जाते हैं। ठीक है ना। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ जिनको हलंत लगाना है। हलंत क्या होता है? भी शब्द के साथ में एक नीचे डंडी सी लगती है। जैसे बुद्ध, बुद्ध क्या है? बुद्ध, बुद्ध। अगर ये नहीं लगाओगे तो शब्द गलत हो जाएगा। लिख लो पश्चात, क्या है? पश्चात, ये ऐसा लगाना पड़ेगा इसको, तभी ये सही होगा। इसके बाद में संवत। ठीक है, ये ऊ की मात्रा नहीं है, हलंत है। परिषद, परिषद। ठीक है, ये शब्द लिख लो साथ में। शरद, शरद, ऐसे। फिर और लिखो सम्राट, ये ऐसे। ठीक है। इसके बाद शब्द है आपका पृथक, पृथक, ये हलंत। ठीक है। विद्युत, ये हलंत। ठीक है। इसके यथावत,
यथावत। यथावत के बाद में आपके हैं सम्यक। सम्यक श्रीमन। इसके बाद में आत्मवत। ये शब्द ऐसे हैं जिनके साथ अपने शब्द के पीछे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, तभी ये शब्द सही होंगे, नहीं तो शब्द गलत हो जाएंगे। इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। और देखो आपको ये ध्यान और रखना है, किसी शब्द के पीछे में एक तो ये प्रत्यय, प्रत्यय और प्लस में ता प्रत्यय, ये दोनों शब्द एक साथ में नहीं आते। जैसे हमने लिखा देखो सौंदर्यता, ये शब्द गलत है, ठीक है ना, ये शब्द क्या है, गलत है। या तो आप ऐसे लिखो सौंदर्य लिखो, या फिर ऐसे सुंदरता लिखो, इन दोनों में से कुछ भी लगा लो, परंतु दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। लिख लो फटाफट, ऊपर वाला मिटा दूं। अच्छा, अगर कोई संधि का नियम है उसका भी अगर उल्लंघन होता है तो भी शब्द गलत हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, अनुस्वार प्रयोग के कारण भी कुछ शब्द गलत हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि व्याकरणिक दृष्टि से कुछ शब्द अशुद्ध होते हैं। जैसे मैंने शब्द लिख लिया दवाइयाँ, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसको समझो, दवाएं शब्द गलत क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी इनके साथ कोई प्रत्यय लगता है तो उससे पहले वाली मात्रा जो होती है वो छोटी हो जाती है, न कि बड़ी। तो इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द में अगर पता करोगे तो मूल शब्द इसका है दवाई, ये, और हमने इसके साथ लगा दिया यहाँ, मतलब ये दवा, ऐसे भी देख सकते हो दवा प्लस यहाँ, ठीक है ना। अब ये जो ये जुड़ रहा है ना, ये वाला, ये जब भी जुड़ता है बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्द जुड़ते हैं, उससे पहले वाली जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो अब हम गलती कहाँ कर रहे हैं, इसको अगर देखें तो ये जो दवाइयाँ हमने लिखा, इसकी जगह ये वाली मात्रा छोटी होनी चाहिए, और ये यहाँ मात्रा कौन सी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसकी मात्रा को हम कर देंगे छोटी। तो ये अब हो गया सही, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं, देखो श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, ठीक है ना। लोग इसको क्या कर देते हैं, लिखते वक्त हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं श्रद्धांजलि, ऐसे, ठीक है ना। ऐसा करना क्या है, गलत है। ऐसा करना क्या है, गलत है। सही क्या है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये मात्रा यहाँ कौन सी है, छोटी है ना, मात्रा छोटी लगेगी नहीं। अच्छा, इस मात्रा को अगर अपन छोटी है तो वहाँ जा कर के बड़ी क्यों कर रहे हैं, इसको फिर छोटी रहेगी। तो इसका सही शब्द कौन सा हो जाएगा,
श्रद्धांजलि, ये मात्रा वापस बड़ी हो रही है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा श्रद्धांजलि। श्रद्धान ए वाले बिंदी अपने, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। एक और शब्द लेते हैं अपने, देखो शब्द है आपके पास गीतांजलि, गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि। एक और शब्द ले लेते हैं, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस में अंजलि, ठीक है। अब देखो अगर इसको ऐसे लिखें जैसे गीतांजलि, तब तो सही है क्योंकि ये ए है, ठीक है, और इधर भी ए ही है, ठीक है। कैसे ए है, तो ये जो गीत लिखा हुआ ते के बाद में क्या है, ते आधा और ए है, इसके बाद में ये इधर वाला ए मिलेगा। ए और ए ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। आ हो जाएंगे, ते का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ये बिंदी है वो इधर वाली इसके ऊपर लग जाएगी, यही तो मैंने लिखा है, इसका ए गायब कर दिया, ठीक है। अच्छा, अंजलि शब्द किसके पीछे भी लगाओ तो इस प्रकार से जोड़ना है, शब्द शुद्धिकरण में ये काम आएंगे। अच्छा, एक शब्द होता है शुद्धिकरण, ऊपर जो लिख रहा है मैंने लिखा हुआ है, ये फिर ऐसे कैसे हुआ, ये भी तो मात्रा बड़ी थी ना। अब इसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूं तुम लोगों को। ये हमने लिखा जो शब्द है शुद्धिकरण है, ठीक है। शुद्धिकरण जो शब्द लिखा है इसी प्रकार से हम शुद्धि प्लस करण, देखो क्या था, ये शब्द ऐसा था शुद्धि प्लस करण, ठीक है, ऐसा था। तो अब कोई शब्द जोड़ रहे हैं अगर, उससे पहले वाली मात्रा तो कैसी होनी चाहिए, अभी तो हमने बात की है, छोटी होनी चाहिए। परंतु ध्यान रखो अगर करण जुड़ रहा है ना तो छोटी होने वाली मात्रा कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप उस शब्दों को लिखना, ठीक है ना। जैसे मैंने शब्द ले लिया शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे शुद्धिकरण, ये मात्रा हमने बड़ी कर दी। फिर है निजीकरण, तो ये निजीकरण, ठीक है। और इसके बाद हम ले राजनीतिकरण, राजनीतिकरण, ये राजनीतिकरण हो गया। इसके बाद अगर हम शब्द ले वृद्धिकरण, तो ये वृद्धिकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, शहरीकरण, शहरीकरण, ये शहरीकरण हो गया, ठीक है। तो करण शब्द पीछे जोड़ करके अगर हम नाम लिखें तो उसकी मात्रा बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अलग, अगला नियम है कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे अपने श्रृंगार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, श्रृंगार, ये श्रृंगार सही है। अगर ऐसे लिख रहे हो श्रृंगार तो ये गलत है, ठीक है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, अब इन नियमों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी शब्द आपका गलत होने के चांस बहुत कम हैं। तो ऐसे अपने मेनली क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो, एक तो हमारे को संधि जो होती है उसका ध्यान रखना होता है शब्द में, समास होता है उसका ध्यान रखना होता है, उपसर्ग होता है
उसका ध्यान रखना पड़ेगा, प्रत्यय हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो शब्द शुद्धिकरण के नियम है, शुद्धिकरण के नियम, अगर इन चीज़ों का अपने को ध्यान रहता है तो आपके कभी भी शब्द गलत नहीं हो सकते। लगभग शब्द शुद्धिकरण के नियमों की अगर बात करें तो लगभग आपके कितने के नियम हो जाएंगे, 50-60 के नियम है। सारे नियम एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, और एक और होता है, आप जो गिनती लिखते हो, ठीक है ना, वो तो गिनती है ना, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर 100 तक आपको गिनती दी जाए तो उसमें महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं, वो आप लिखो, मैं बताता हूँ कैसे कैसे लिखना है, ठीक है ना।